जौनपुर शहर नहीं, एक एहसास है। हर कोना, हर गली इतिहास का वो खास अध्याय है जहाँ हवाओं में है संस्कृति की सुगंध और मंदिरों की घंटियों में सुनाई देती है गुजरे वक्त की ध्वनि जो हर दिल को बांध लेती है। अगर आप शहर से निकलें, केराकत की राह पकड़ें, 4-5 किलोमीटर चलें तो एक मोड़ आएगा जो आपको इतिहास के आंगन में ले जाएगा। जमैथा गांव की ओर बढ़िए, जहां गोमती नदी पर बना है एक पुल और उस पुल के पास बसी है एक तपोभूमि, एक विरासत अमूल्य। यहाँ स्थित है महर्षि जमदग्नि का आश्रम, जहाँ तप है, श्रद्धा है और एक अनकही कहानी की परंपरा है। यह कोई साधारण स्थल नहीं, यहाँ की मिट्टी में ऋषियों का स्पर्श है, हवा में माँ रेणुका का स्नेह और हर पेड़ पत्ते में भगवान परशुराम का गर्जन बह रहा है। यहाँ हर सुबह एक मंत्र की तरह उगती है और हर शाम धूप और भक्ति में डूबकर ढलती है। जमैथा भगवान परशुराम की कर्म भूमि, जहाँ उनके संकल्पों की गूंज आज भी सुनाई देती है। कहते हैं भगवान परशुराम का जन्म भले कहीं और हुआ हो, पर उनकी साधना, उनकी शक्ति यहीं खिली, यहीं समाई। जमदग्निपुरम, पुराने शास्त्रों में यही नाम था इस भूमि का, जो समय के साथ बदलते बदलते जौनपुर कहलाया। और फिर आती है वो लोक कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा और न्याय का घोष है। कीर्तिवीर अर्जुन, एक अत्याचारी राजा जिसका आज नाम किरारवीर के रूप में जाना जाता, महर्षि को तंग करता था वो बार बार, जिससे व्यथित होकर वो पहुंचे तमसा नदी के किनारे भृगु ऋषि के द्वार। भृगु ऋषि ने कहा, अयोध्या जाओ, राम लक्ष्मण से सहयोग लाओ। महर्षि गए, राम लक्ष्मण को लाए और यहीं कीर्तिवीर का वध कराया। राम लक्ष्मण ने फिर गोमती नदी के तट पर स्थित घाट पर स्नान किया, जो आज के समय में रामघाट कहलाया। आज भी इस आश्रम में होती है पूजा, जहाँ भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान का वास है। माँ रेणुका, जिन्हें अखड़ो देवी कहा जाता है, उनका मंदिर भी यहीं पास है। पर अफसोस, इतनी आस्था, इतना इतिहास होने के बावजूद आज भी यहाँ महर्षि जमदग्नि और परशुराम की प्रतिमा का अभाव है। इस पावन धारा की पहचान अब भी अधूरी है, सुविधाओं की कमी और प्रशासन की दूरी है। लेकिन उम्मीद जिंदा है, एक महंत जो अकेले खड़ा है इस लड़ाई में, समाज को जोड़ने, संस्कृति को फिर से जगाने की रीत निभा कम रहा से कम ये 7,000 वर्ष मंदिर पुरानी है। जमदग्नि ऋषि का तपोस्थली है। यहाँ पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। माता अखंड देवी की मंदिर यहीं सामने है और भगवान परशुराम जी का लालन पालन यहीं पर हुआ है। ऋषि जमदग्नि ऋषि हिमाचल प्रदेश से चलकर यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ तप जप सब किए। बहुत सिद्ध जगह है, ऐसी जगह कहीं नहीं है। अंग्रेज के शासन में बाबा परमहंस महाराज जी अयोध्या जी से चलकर आए थे। उन्होंने अपने तपोस्थली के द्वारा अग्नि प्रकट कर अपने शरीर शांत किए थे। ये बाबा परमहंस की तपोस्थली है। यहाँ पर न कोई झूठा कसम, कोई यहाँ पर गलत काम नहीं कर सकता है। मंदिर बहुत सिद्ध है। जमदग्निपुरम था। मुगलों के राज आने के बाद ये जमलपुर झूलाखाड़ बन गया। माता रेणुका गोमती नदी पे स्नान करने जल लेने गई थी। महर्षि जमदग्नि ऋषि ने कहा, माताएं देर कैसे हो गया। उन्होंने, माता रेणुका ने पथ पुरुष का ध्यान कर लिए थे। कोई राजा बैठा हुआ था या कोई संत, तो कहे कि कितनी अच्छा है। तो जमदग्नि ऋषि से माता रेणुका ने कहा कि अरे वैसे लेट हो गया। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोस्थली के द्वारा उन्होंने देख लिए। अपने चारों पुत्र से कहा कि माता का गला काट दो, तो किसी ने नहीं काटा। जमदग्नि ऋषि ने कहा तो परशुराम भगवान ने गला काट दिया।
गला काट कर तो जमदग्नि ऋषि खुश हो गए, कहीं बेटा बताइए जो मांग रहा हो मांगिए, कहीं मेरे माँ को पुनः जीवित करिए। जमदग्नि ऋषि कहीं ठीक है, कमंडल से जल लेकर माता जी को जिंदा कर दिए। उसी से अखंड देवी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है और ये महर्षि जमदग्नि का तपोस्थली है। यहाँ पर सरकार ने कोई काम कोई कुछ किया नहीं है। मेरी सरकार से बार बार आग्रह है कि कोई काम हो जाए। जय श्री सीताराम, जय तो सीताराम। अगली बार जब आप जौनपुर आएं, किताबों से नहीं जमीन से इतिहास को जानना चाहें तो जमैथा जरूर जाएं। यहाँ ईंट पत्थर नहीं बल्कि ऋषियों की आत्मा बैठी मिलती है, ध्यान में, तप में, हर श्वास में। महर्षि जमदग्नि आश्रम, जहाँ आस्था अब भी जीवित है और इतिहास अब भी श्वास लेता है।